हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग टाइप 1। ठीक है बेटा, टाइप 1 फर्स्ट टाइप इसका होता है बेटा सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब फैक्टराइजेशन की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक बेटा, तो इसमें बेटा जैसे अब हम एक एग्जांपल के ही थ्रू करते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा कि जैसे एक मान लो क्वेश्चन लिया 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो इसका हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। चलो बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो यही करते हैं हम लोग 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बेटा। अच्छा अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैं एस एक्स और सी एक्स का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। 1 प्लस कॉस एक्स माइनस इसको मैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ बेटा। देखो पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या बेटा? 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा 1 प्लस कॉस एक्स तो आ ही गया था, वहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2 साइन एक्स, और कॉस एक्स से कॉस एक्स देखना वहाँ पे कट हो जाएगा और ये आएगा। तो ये आ गया बेटा, या तो कॉस एक्स इक्वल टू -1 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये समझ में आया ये कैसे आया? कॉस एक्स इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ बेटा? कॉस एक्स इक्वल टू कॉस -1 कहाँ होता है बेटा? पाई पे। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, 2n पाई प्लस पाई, यही तो होता है 2n पाई प्लस अल्फा, हमने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई। ये हो गया वो, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कहाँ पे होता है बेटा? साइन पाई बाई 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? इसको m पाई मान लो, m पाई प्लस -1 की पावर m इंटू पाई बाई 6, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, अब हम लोग इसी में आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैंने कहा एक और क्वेश्चन लेते हैं 2 cos x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं। अब ये तो कोई स्टूडेंट देखेगा कहेगा कि अरे सर ये तो बहुत इजी है, cos x से cos x कैंसिल आउट कर दें। और बेटा कैंसिल आउट कर दोगे, जैसे ही कैंसिल आउट करोगे तुरंत तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कैंसिल आउट नहीं करते, उससे हमारे सॉल्यूशन जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे करेंगे सॉल्व 2 cos x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस x इज इक्वल टू 1। इसमें बेटा क्या किया हमने? cos x कॉमन लिया, ये आ गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है बेटा। तो cos x इंटू 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो अगर तुम cos x कैंसिल आउट कर देते तो तुम्हारा देखो एक सोल्यूशन गायब हो जाता। यहाँ पे cos x इक्वल टू 0 हो सकता है और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, अगर तुम गायब करते तो तुम्हारा एक सोल्यूशन सीधा गायब हो जाता, cos x इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा cos x इक्वल टू 0 आ गया। अब cos x इक्वल टू 0 का क्या सोल्यूशन होता है बताओ? ये चीज़ मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद रहता है तो ठीक है, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। 0 कहाँ पे होता है? इसको हम π/2 भी तो लिख सकते हैं, π/2 पे 0 होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2n पाई
प्लस पाई बाई टू, ठीक है, प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, ठीक है, प्लस कर दो या माइनस कर दो, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 ऑड मल्टीपल होता है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, cos 2x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा 1/2 कहाँ पे होता है? cos ऑफ पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे, पाई बाई 3 पे ही तो होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यानी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। देखो बेटा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है ये सारे क्वेश्चन। अभी ये टाइप 1 चल रहा है, इसमें 5-6 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 चल रहा है कि जैसे कोई भी इक्वेशन दी है, अब उसको सॉल्व कैसे, हम फैक्टराइज करके कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सब में हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। जैसे हमने चलो एक और क्वेश्चन लिया बेटा, cot x माइनस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cot x इंटू cos x, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन लिया। अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। हमने कहा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot x माइनस cos x माइनस 1 प्लस cot x इंटू cos x, ठीक। अब किसी भी दो को, जैसे चलो इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot x माइनस 1, ठीक है, प्लस इसको ऐसे कर दो cot x cos x माइनस cos x, ठीक है। अब ये हमने क्या किया बेटा, cot x माइनस 1 प्लस, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, बिल्कुल cos x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा cot x माइनस 1। अब देखो इन दोनों में सीधा सीधा cot x माइनस 1 मेरे ख्याल से कॉमन आ जाएगा, वो बचेगा क्या, 1 प्लस cos x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, चलो इसमें हो जाएगा cot x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 1 प्लस cos x इक्वल टू 0। अब यहां से दो सोल्यूशन हमको तो दिख रहे हैं भाई, cot x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू माइनस 1। बट ये ध्यान से देखना, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे एक बार। हाँ तो बेटा cos x इक्वल टू माइनस 1 हुआ, ठीक है। बट यहां ध्यान देना एक बात, अगर cos x माइनस 1 है, अगर cos x माइनस 1 है तो x क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल से पाई, मतलब पाई आ सकता है, ठीक है, या फिर 3 पाई आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है। बट अगर x पाई हुआ, जहां cos x माइनस 1 होगा वहां cot क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और मेरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन ये था, अगर cot अनडिफाइंड हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो गया। क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर cos x माइनस 1 हुआ तो वहां cot अनडिफाइन हो जाएगा बेटा, और क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये चीज हमें चेक करनी पड़ती है tan में, cot में, cosec में और sec में, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा, केवल और केवल cot x इक्वल टू 1, इसका मतलब tan x इक्वल टू 1, tan x 1 आ गया, मतलब ये क्या होता है tan पाई बाई 4, तो x क्या हो जाएगा बेटा n पाई प्लस पाई बाई 4। देखो आ गया सॉल्यूशन, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मैंने पहले भी बोला, अगर n नहीं होता तो n बिलोंग्स टू इंटीजर हमको लेके चलना है यहाँ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। हाँ तो बेटा हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। आई होप जीपी सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा कि इफ 1/6 sin थीटा cos थीटा and tan थीटा are in GP, then the general solution for थीटा is, ठीक है, मुझसे इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं बेटा, ठीक, मुझे ये फाइंड आउट करना है। देखना बेटा,
सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, ये मैंने वैसे पढ़ा हुआ है, इफ ए बी सी आर इन जी पी, तो होता क्या है बेटा, कॉमन रेशियो सेम होता है, मतलब बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। इसका मतलब बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, मतलब जो मिडिल वाला टर्म होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/6 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1/6 साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 6 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा 6 कॉस क्यूब थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, एक काम करें हम लोग, कॉस थीटा को अगर टी एज्यूम कर लें तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 6t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका हमको फाइंड आउट करना नहीं आता है, ठीक है, रूट्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 6t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हिट एंड ट्रायल से करेंगे बेटा, जैसे 1 रख के देखो, -1, 1/2, 1/4 ऐसे, तो तुम देखो कि t इक्वल टू 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, 2t माइनस 1 इसका एक रूट है, ठीक है, इसका फैक्टर है। तो 2t माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो। ऐसे आई होप कि डिवाइड करना सबको आता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मुझे यहाँ पे 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। 4t स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे प्लस 4t से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बेटा 4t स्क्वायर, सॉरी 4t से नहीं 2t से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 2t से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये जाएगा 4t स्क्वायर, और प्लस में सॉरी माइनस में 2t, तो ये जाएगा प्लस, ये माइनस, ये गया, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2t माइनस 1, और यहाँ पे बेटा प्लस 1 से करेंगे तो आ गया 2t माइनस 1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि 6t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग 2t माइनस 1 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो मतलब t का मतलब क्या था बेटा, कॉस थीटा हमने एज्यूम किया था, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू एक तो 1/2 आ जाएगी यहाँ से। अच्छा, ये देखना बेटा, ये इसको ध्यान से देखना, इसका d निगेटिव आएगा, इसका d अलग से देखो बेटा एक बार, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, तो ये निगेटिव आएगा। d लेस देन 0 मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हो गए, मतलब इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब cos 1/2 किस पे होता है बेटा, π/3 पे। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, 2πn या n पाई, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा, थोड़ा लेंदी भी था रिलेटिवली, इतने लेंदी क्वेश्चन होते नहीं है। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन। इसमें बेटा क्वेश्चन ही मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग का रिवाइज होता रहे, मतलब हम लोग को हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, चलो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा है बेटा, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो, और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तीनों का अलग अलग हमने पढ़ा है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है कि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। अब हम आगे बेटा क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो मेन जनरल सॉल्यूशन हम लोग बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो प्रिंसिपल और पर्टिकुलर तो इजी है, पर्टिकुलर तो ठीक है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल 0 से 2π होगा, ठीक है, तो उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन हमारा जनरल सॉल्यूशन ही इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना आ गया तो प्रिंसिपल और पर्टिकुलर तो अपने आप निकल जाएगा बेटा। अच्छा देखना,
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैं 9, ये बेटा वैसे ही हो रहा है जैसे सिंपल क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया 3 cos x हमने कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे cos x माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब देखना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 3 cos x माइनस 1 और ये आ जाएगा बेटा cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये सही है। तो यहां से आएगा बेटा 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से आएगा cos x इज इक्वल टू 3, क्या cos x 3 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे बेटा रिजेक्ट कर देंगे इस सॉल्यूशन को। ये समझ में आया क्यों, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती, -1 से लेस भी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा cos x इक्वल टू 1/3। अब तुम कहोगे कि सर 1/3 तो हमको फाइंड आउट करना आता ही नहीं है, ठीक है। अब तो स्टूडेंट कहेंगे सर 1/3 तो हमको पता ही नहीं है एंगल, कोई बात नहीं बेटा, तो यहाँ से x फाइंड आउट करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो x की जनरल वैल्यू होगी वो यही होगी बेटा 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये याद रखो बेटा कि अगर मान लो कभी ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि हमको एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, तो हम लोग इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू समझ में आई, ये हम कैसे करेंगे 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक। तो ये था बेटा cos। अब इसी तरह से हमको बाकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। चलो अब इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन एकदम जनरल क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच tan 3x minus tan 2x divided by 1 plus tan 3x into tan 2x is equal to 1। अच्छा, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में सॉल्व करना अच्छे से सीखा है। ये फॉर्मूला है, कुछ समझ में आ रहा है। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेटा। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही तो होता है। तो ये देखो ये वही चीज लिखी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या tan ऑफ 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया बेटा tan x इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब क्या होता है बेटा tan पाई बाई 4, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि तुमने कह दिया सर ठीक है n पाई प्लस पाई बाई 4, x की वैल्यू तो सर पाई बाई 4 आ गई। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए अगर मान लो हमने x को पाई बाई 4 रख दिया और तुमने कहा सर tan 2x, तो ये क्या होगा tan पाई बाई 2, ये तो बेटा अनडिफाइंड हो गया, तो यानी पाई बाई 4 तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर पाई प्लस पाई बाई 4 करोगे तो भी tan 2x अनडिफाइंड हो जाएगा। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 करोगे तो भी tan 2x जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब हर जगह tan 2x अनडिफाइंड हो जा रहा है। मैंने क्या कहा है बेटा tan cot sec cosec में मुझे चेक करना पड़ता है, तो इसको ऐसे लिखोगे तुम इसके लिए, बट फॉर दिस वैल्यू ऑफ x tan 2x इज नॉट डिफाइंड, मतलब tan 2x डिफाइंड ही नहीं है बेटा। हेंस सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट फॉर x इज फाई। फाई का मतलब क्या होता है बेटा, फाई का मतलब होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, फाई का मतलब होता है बेटा नल सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं फाई। फाई या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, मतलब इसके लिए कोई भी वैल्यू होगी ही नहीं tan की, थीटा की, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे आ सकते हैं।
अब जैसे चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी में आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक है। और इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए देख रहे हैं बेटा क्योंकि मुझे हर टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, देखो मैंने पहले कहा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें किसी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है, चाहे साइन में कर दो, कॉस में कर दो, टैन में कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर तुम कहोगे सर एक काम करते हैं कॉस को साइन में करते हैं, तो बेटा देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। अब रूट में हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तुम कहोगे सर कॉस को साइन को कॉस में कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब कोई स्टूडेंट एक ऐसा दिमाग लगा सकता है कि सर एक काम करते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, अगर हम पूरे में डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इस पूरी इक्वेशन में, तो क्या होगा? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 में तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बनेगा कि नहीं? अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बेटा। 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 4 tan x प्लस 3 tan x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हम लोग tan x को कॉमन ले लिए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 3 tan x माइनस 4, और यहाँ पे क्या किया बेटा प्लस 1 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 3 tan x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया tan x इज इक्वल टू 4/3 और tan x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब यहां से 4/3 तो मुझे पता नहीं है, तो बेटा अभी मैं ऐसा ही करवा चुका हूं, tan इनवर्स ऑफ 4/3 कर दिया। तो यानी कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3, और यहां से बेटा -1 के लिए आ जाएगा tan x इज इक्वल टू tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो यहाँ -π/4 कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा बेटा n इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू इसको m कर दो, m पाई माइनस π/4, प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, वेयर n, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये समझ में आया बेटा? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसी में और भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन अभी एटलीस्ट हम लोग को और देखने हैं, फिर उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस और चीजें आगे देखेंगे, ठीक है। ओके बेटा।